नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, इस चैनल के माध्यम से आपको सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप फटाफट लाइक कर दीजिए। देखिए दर्शकों, आज का विषय जो है आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 250 अर्थात अवैध कब्जा प्राप्ति के केस में किस प्रकार की आपत्ति को मान्य नहीं किया जाता है। इस संबंध में हम वरिष्ठ न्यायालय अर्थात राजस्व मंडल के एक प्रकरण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उस प्रकरण में क्या हुआ था और किस प्रकार की आपत्ति को माननीय राजस्व मंडल ने मान्य नहीं किया था। तो देखिए दर्शकों, हम समझ लेते हैं कि उस प्रकरण में क्या हुआ था। तो उस प्रकरण में यह हुआ था कि एक भूमि स्वामी के पुत्र के द्वारा सीमांकन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था और उस भूमि स्वामी की जो एज थी वह 85 वर्ष के लगभग थी। तो उस भूमि स्वामी के पुत्र के द्वारा सीमांकन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया और जब सीमांकन किया गया तो सीमांकन में जो अन्य पड़ोसी कृषक थे उनका अवैध कब्जा पाया गया था। सीमांकन विधिवत हुआ था और उस सीमांकन के आधार पर आवेदक की तरफ से धारा 250 का प्रकरण पेश किया गया। तो देखिए दर्शकों, जो धारा 250 का जो प्रकरण पेश किया गया था वह धारा 250 का प्रकरण तहसीलदार महोदय के द्वारा स्वीकार किया गया था और उस भूमि पर से अवैध कब्जा हटाने के लिए अनावेदक गण जो है उनको निर्देशित किया गया था। अब अनावेदक गण के द्वारा उस आदेश के विरुद्ध जो कि तहसीलदार महोदय के द्वारा पारित किया गया था, उस आदेश के विरुद्ध अनावेदक गण के द्वारा माननीय उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय के समक्ष अपील पेश की गई थी और उस अपील में इस प्रकार की आपत्ति ली गई थी कि जो सीमांकन करवाया गया है वह भूमि स्वामी के द्वारा नहीं करवाया गया है और भूमि स्वामी के द्वारा ही सीमांकन करवाया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में जो 250 का जो प्रकरण माननीय तहसीलदार महोदय के द्वारा निराकृत किया है और आवेदक को कब्जा दिलाने का आदेश किया है वह त्रुटिपूर्ण है और ऐसे आदेश को निरस्त किया जाए। तो ऐसी स्थिति में उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा अपील स्वीकार की गई और जो तहसीलदार महोदय का जो आदेश था उसे निरस्त किया गया। तो उस उपखंड अधिकारी महोदय के आदेश के विरुद्ध जो भूमि स्वामी था उसकी ओर से माननीय अपर आयुक्त महोदय के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई और द्वितीय अपील में माननीय अपर आयुक्त महोदय ने यह पाया कि सीमांकन जो हुआ था वह विधिवत हुआ था। सीमांकन के समय जो है अनावेदक गण उपस्थित थे और जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था वह उसके पुत्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उस सीमांकन के विरुद्ध जो अनावेदक गण है, जो अवैध कब्जाधारी है, उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई पुनर्विलोकन में या अपील में या किसी अन्य माध्यम से उसको निरस्त करवाने की कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए उस सीमांकन की आपत्ति को धारा 250 के प्रकरण में नहीं सुना जा सकता और इस प्रकार से अनुभागीय अधिकारी महोदय अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय के आदेश को निरस्त किया गया और तहसीलदार महोदय के आदेश को यथावत रखा गया। अब जो अपर आयुक्त महोदय का जो आदेश था कि एसडीओ महोदय का जो आदेश है वह निरस्त किया जाता है और तहसीलदार महोदय का आदेश जो है उसको यथावत रखा जाता है। तो उस आदेश के विरुद्ध जो अनावेदक गण थे अर्थात जो अवैध कब्जाधारी व्यक्ति थे उनके द्वारा राजस्व मंडल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई और उस निगरानी में क्या परिणाम आए उसकी अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, अर्थात उसकी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दर्शकों, माननीय राजस्व मंडल के द्वारा उस निगरानी में दोनों पक्षों के तर्क को श्रवण किया गया। वहाँ पर जो अनावेदक अर्थात जो अवैध कब्जाधारी थे उनका ऐसा कहना था कि जो सीमांकन हुआ है वह विधिवत नहीं हुआ है, क्योंकि सीमांकन के समय आवेदन पत्र जो प्रस्तुत किया जाता है वह भूमि स्वामी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इस प्रकरण में ऐसा नहीं हुआ है, वह उसके पुत्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया है सीमांकन का आवेदन। इसलिए वह सीमांकन जो है वह अपने आप में एक त्रुटिपूर्ण है और उस सीमांकन के आधार पर कब्जा प्राप्ति की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। राजस्व मंडल ने प्रकरण में पाया कि जो भूमि स्वामी है उसकी उम्र जो है लगभग 85 वर्ष के लगभग है और वह चलने फिरने में असमर्थ है, वह किसी प्रकार की कार्रवाई जो है वह करने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है वह उस भूमि स्वामी के पुत्र के द्वारा ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है और उस सीमांकन को कहीं पर भी अनावेदक गण के द्वारा अर्थात अवैध कब्जाधारियों के द्वारा कहीं चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में धारा 250 के प्रकरण में इस प्रकार की आपत्ति को मान्य नहीं किया जा सकता और जो अपर आयुक्त महोदय ने जो आदेश पारित किया है और तहसीलदार महोदय ने जो आदेश पारित किया था दोनों को यथावत रखा जाता है और उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा अर्थात एसडीओ महोदय के द्वारा जो अवैध कब्जाधारी की अपील को स्वीकार किया था वह आदेश जो है अपर आयुक्त महोदय ने निरस्त किया है, वह सही किया है। तो इस प्रकार से दर्शकों, यदि सीमांकन के विरुद्ध
किसी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और उसको किसी भी न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जाता है। और उस सीमांकन के आधार पर यदि किसी के द्वारा धारा 250 का प्रकरण प्रस्तुत किया गया है तो उस धारा 250 के प्रकरण में यह आपत्ति नहीं ली जा सकती कि यह सीमांकन के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, लेकिन वह सीमांकन जो है वह त्रुटिपूर्ण है। देखिए दर्शकों, ऐसा किस प्रकरण में हुआ था वह भी मैं आपको अभी आगे बता देता हूँ। प्रकरण का नाम था देवूबाई तथा अन्य विरुद्ध बिहारी लाल तथा अन्य। यह प्रकरण था अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण क्रमांक 166/2/19। इसमें निर्णय जो पारित किया गया था वह था 11/7/1996। तो दर्शकों, मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।